गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें से हमने अभी तक पिछली क्लास में मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल कर चुके हैं। उसके आगे आज हम बढ़ेंगे और आगे की चीज को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यूजेज ऑफ मिरर टॉपिक है। यूजेज ऑफ मिरर क्या क्या यूज होती है जान लेते हैं। तो पहले तो हम कॉनकेव मिरर का जानेंगे। कॉनकेव मिरर का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है। उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर को जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर को हम किस प्रकार अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं। तो पहले आते हैं कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। तो कॉनकेव मिरर को मैग्नीफाइंग मिरर कहा जाता है। मैग्नीफाइंग मतलब कि चीजों को बड़ा करके दिखाता हो। जैसे मैंने ये मार्कर को रखा कॉनकेव मिरर के सामने, तो मार्कर आपको मिरर में बड़ी होती हुई दिखाई देगी, इसलिए कहा जाता है मैग्नीफाइंग मिरर। आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या था, सेविंग मिरर के रूप में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सेविंग मिरर, जब आप सैलून में जाते होंगे तो वहां पर जो मिरर लगी रहती है, कौन सी मिरर होती है? वो होती है कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें आप देखते होंगे, इमेज जो होती है वो बड़ी होती हुई आपको दिखाई देती है। आगे है टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट में भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। डेंटिस्ट लोग, जो डेंटिस्ट मिरर होता है उसमें भी कौन सा मिरर लगा रहता है? तो कॉनकेव मिरर का यूज हुआ होता है उसमें भी। नेक्स्ट मिरर देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या यूज होता है। इसको डिमिनिशिंग कहा जाता है। डिमिनिश मतलब कि चीजों को छोटा करके दिखाया जाता है। क्यों कहते हैं डिमिनिशिंग इसको? क्योंकि आप देखते होंगे कि इसमें से मैंने यदि कॉन्वेक्स मिरर में यदि मैंने मार्कर रखा उसके सामने, तो ये छोटी दिखाई देगी इमेजेस की। तो आइए जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है। तो पहले तो इसका यूज है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। आप व्हीकल में देखे होंगे साइड में साइड मिरर जो लगा होता है, तो उसमें कौन सा मिरर होता है? तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि पीछे में जो आप आ रही है ट्रक, आ रही है बड़ी ट्रक, उसको आप जूम करके तो देखेंगे नहीं, तो उसमें छोटा से दिखा देता है कि हाँ आ रहा है। उसमें क्या होती है, छोटी चीजें दिखाई देती है इमेज में, इसीलिए कहा जाता है डिमिनिश। व्हीकल में यूज किया जाता है। सिक्योरिटी रीजन से इन एटीएम में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। सन ग्लास में भी आप पाएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया गया है। और देखेंगे रिफ्लेक्शन इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्शन में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट है अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी तक तो हमने जो पढ़ रहा है वो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। यह है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो है जानते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अब तक तो हमने रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि कोई ग्लास है या मिरर है, यहाँ पर कोई भी ठोस चीज रख लेते हैं, ग्लास है मान लीजिए, तो ग्लास से ऐसे लाइट आती थी और यहां से टुक करके इधर चली जाती थी, तो उसको हम बोलते थे क्या, रिफ्लेक्शन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि लाइट ऐसे करके आई और वो अंदर की तरफ चली गई, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इस प्रकार से रिफ्रैक्शन को आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में। साइड पे हट जाता हूं वीडियो को रोक के। तो नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन को हम अच्छी तरीके से डिटेल से जानेंगे और सीखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।